आप अपनी बुद्धि से वेद पुराणों का जो सार अनुभव किए हैं उसको हमको सुनाएं। हम सुनना चाहते हैं, जिसको सुनने से हमारा मन प्रसन्न होगा। और एक ये भी बात है, हमें बता दीजिए कि देवक्या वसुदेवस्य जातो जस्य चिकीर्षया, जो अजन्मा है वह प्रभु देवकी के पेट से क्यों जन्म लिए? कुछ जरूर कारण होगा। और जो है वो जन्म क्यों लिया? ठाकुर जी का अवतार क्षेमाय भूता नाम क्षेमाय च भवाय च, वो जीवों के कल्याण के लिए ही अवतार होता रहता है। आप किसी तरह उनका नाम, उनकी लीला कथा हमें सुने। कहते हैं कि आपन्न संस्थितिम घोराम जन्नाम विवशो गृहणन। कोई रास्ता में चल रहा है, ठोकर लग गया, हाय हाय कह दिया। गंदगी चीज यदि कहीं पैर में लग गया तो छी छी कर दिया। कितनी दुख की बात है। अरे कोई हाय हाय की जगह हरी हरी क्यों नहीं कहता है? छी छी की जगह राम राम क्यों नहीं कहते? आपन्न संस्कृति घोरा जन्नाम विवशो गृहणन। किसी भी तरह यदि जीव से एक बार राम राम निकल गया, हरि हरि निकल गया, तो ततः साध्यो विमुचेत जद विवेकी स्वयं। देखिए नाम की महिमा। विवशो नाम जासु नर करहि, जन्म अनेक रचित जगदहि। विवस्था पूर्वक भी यदि जीव से हरि हरि निकल गया, राम राम निकल गया, तो अनंत जन्म की जानबूझकर किया हुआ पाप जलकर आग हो जाएगा। इतनी भगवान नाम की महिमा है। तो कहते हैं कि जब उनकी नाम की इतनी भारी महिमा है तो उनकी लीला की कितनी भारी महिमा होगी। आप कृपा करके उनकी लीला कथा हमें सुनाइए, क्योंकि जिन श्री कृष्ण के चरण कमल से निकली हुई गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है। महाराज गंगा जी को तीर्थ इसीलिए कहा जाता है कि तरंती अनेन इति तीर्थः, जो सबको तारती है वही तो तीर्थ है। तो आप कृपा करके हमको पूर्ण प्रभु की लीला कथा को सुनाइए। क्यों हम सुनाएं? तो हम श्रद्धालु, ब्रूहि न। आप कृष्ण की कथा सुनाइए, हम श्रद्धालु। अथाख्यायी हरे धीमन अवतार कथा सुन। अच्छा देखिए, कितना भी कथा सुनेंगे, जैसे हम खाते हैं तो खाते खाते एक बार पेट भर जाता है, अब रसगुल्ला नहीं अच्छा लगता है, पेट भर गया। दो कारण, या तो रसगुल्ला समाप्त हो जाए या पेट भर जाए। लेकिन भगवान की कथा सुनते सुनते कान भी कभी अघाएगा नहीं, ये समुद्र के समान, कितना भी सुनिए पेट भरेगा सुनते जाए। अब वस्तु भी समाप्त नहीं होगी, लीला कथा भी समाप्त नहीं होगी। न रसगुल्ला समाप्त होगा न भूख समाप्त होगी, खाते हो। ये कथा है। भागवत की कथा ऐसी है कि भगवान की कथा की भी कमी नहीं, अनंत कथा है। भगवान संकर्षण अपने 1000 मुंह से, और 2 जीव है, एक एक मुंह में 2-2 जीव है, और उससे नित्य निरंतर भगवान संकर्षण कथा करते रहे। भगवान की नित्य नया नया लीलाओं की कथा करते हैं, आज तक समाप्त हुआ है। जब ब्रह्मांड को दिया गया इनको, इस पृथ्वी को अपने सर पर रखिए, तो भगवान संकर्षण पूछे कि कब तक रखूंगा, टाइम तो बता दीजिए। तो भगवान कहे कि आज से तुम हमारा नया नया अवतार की कथा कहना चालू कर दो, और जिस दिन समाप्त हो जाए उस दिन छोड़ देना। तो आज तक भगवान संकर्षण कथा कह रहे। आज जब तक कथा कहते 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 इतना रस आ जाता है कि लाख सुनने लगता है भगवान संकर्षण के। अरे रसगुल्ला का नाम सुनते जीव से पानी आ जाता है।
तो भगवान की लीला कथा सुनते सुनते उनके मुख से लार आ जाता है। तो लार को जीभ से समेटेंगे तो एक शब्द छूट जाएगा, इसलिए समेटते भी नहीं, गिरने देते। तो लार गिरता रहता है, और गिरते गिरते वहां समुद्र बन गया। अब भगवान शंकरषण जाते हैं तो उस भगवान शंकर जब जाते हैं शंकरषण जी के पास कथा सुन, तो उसी समुद्र में स्नान करते हैं। और जब समुद्र में हरि नामामृत, भगवान की हरि कथामृत समुद्र में जब स्नान करते हैं तो इतना उमंग आ जाता है भगवान शंकरषण को, इतना भगवान शंकर को, कि शंकरषण को पकड़ करके शेष शिवभूषण की पकड़ करके गले में, अब तुझको छोड़ेंगे, अब हमारी गला बनाकर रोज कान में कथा सुनाते हैं। तो भगवान श्री हरि की कथा कभी समाप्त होगा नहीं, और सुनने की शक्ति भी समाप्त नहीं हो। तो ब्रूहि न श्रद्धाना, हम लोग श्रद्धालु हैं और आप हमें आप कृष्ण की कथा सुनो। वयम तू न वितिप्य, हम लोग तो कहते हैं कि यदि हम कथा सुनाने के लग जाए और कहीं उठकर तू चल जाए या सो जाए तब मैं क्या करूँगा? तो कहते हैं कि ना, वयम तू न वितृप्य, हम लोग कभी तृप्त होंगे। कैसे पता चलेगा कि तुम तृप्त नहीं होगा? तो कहते हैं जत श्रृण्वताम रसज्ञानम स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक शब्द ओह ऐसे खाता रहूंगा। कथा सुनते सुनते बीच में मैं कहूँ और आगे कहा और कहो, ऐसे स्वादु स्वादु पदे पदे, ऐसा हम कहते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, ये भी मैं सुना हूं कि ये श्री कृष्ण है ना, बड़ा कपटी है, गुड्ढा कपट मानुष है भगवान, लेकिन लोगों को दिखाता है कि हम आदमी, हम वसुदेव के लड़के, हम देवकी के लड़के। तो अति मर्त्यान भगवान गुड्ढा कपट मानुष, अब वह अपने राम कृष्ण इस ब्रज में अवतार लेकर के कौन कौन सी लीला किए, इसको भी बता दीजिए। आपको पता है हम लोग आपके पास क्यों आए हैं? तो कलयुग से बिल्कुल भयभीत हो गया। कलि मागत माग्याय, इस भयंकर कलकाल के उपद्रव को देख करके हम लोग भाग कर आए हैं। कहाँ आए हैं? तो आसीना दीर्घ सत्रेणम कथायाम सक्षणा, आप कथा से महाराज, कलयुग कथा के संरक्षण में यदि कोई रहे तो कलयुग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। तो हम कथा के संरक्षण में हैं, इसलिए आप कर्णधार के समान हैं। आप कृपा करके कृष्ण कथा सुना करके हम लोगों को ब्रूहि कृपा कीजिए। अब अंतिम प्रश्न है, छठवां प्रश्न है कि जब श्री हरि इस पृथ्वी को छोड़ करके स्वधाम चले गए तो धर्म कह शरणम गतः, आप कृपा करके बताइए धर्म किसके शरण में गया? अभ्यास इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणाम रोमहर्षणि। देखिए दो सूत है, पुराण का वक्ता अलग है और भागवत का वक्ता सूत अलग है। जो पुराण वक्ता सूत से उसको बलराम जी मारते, आई भागवत रोमहर्षणि। रोमहर्षणि किसका चेला है? तो दाऊ दादा का चेला। तो भागवत सब नहीं कह सकता है। दाऊ दादा कौन है? तो आचार्य, भगवान के द्वितीय स्वरूप है, उनका चेला है। और वह बड़ा प्रसन्न, सौनकादिक ऋषियों के प्रश्न को सुन करके प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम मुझचक्र में महाराज ये प्रसन्न होकर के उत्तर देना प्रारंभ कर दिए। अपने गुरुदेव को स्मरण किए हैं, गुरुदेव की लीलाओं का स्मरण किए हैं। तम व्यास सूर्योपयामि गुरु मुनि नाम, उन सुखदेव जी को मैं प्रणाम करता हूँ। नारायण को नमस्कार करता, नर नारायण को नमस्कार करते हैं, सरस्वती देवी को, व्यास को, इन लोगों को प्रणाम करके कथा प्रारंभ करते हैं। अच्छा, प्रश्न पूछने से वक्ता को आनंद आता है। यदि कोई अच्छा श्रोता मिल जाए तो श्रोता को सुख मिलता है कि नहीं, लेकिन वक्ता को बहुत सुख मिलता है।
यदि अच्छा श्रोता नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु जैसा श्रोता आज तक राय रमानंद को कोई मिला नहीं। कौन है ये? वाह यार कहा ये वो हर आगे कहा जो हृदय में था राय रमानंद, जिसको एकदम संभाल कर रखे थे, आज श्रोता को पा करके हमारा सब उगल दिए है राय रमानंद। अब वे बड़ा प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के जत कृतः कृष्ण संप्रश्नो जिनात्मा सुप्रसिद्ध। अब परम धर्म का श्रेय क्या है उसका उत्तर देते हैं। स वै पुंसां परो धर्मः जतो भक्तिर्रथोक्षजे आहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ये परम धर्म क्या है? तुम्हारा श्री हरि के चरण कमल में एकांतिक भक्ति प्राप्त हो जाए। ये भक्ति कैसी है? तुम्हारा कहते हैं अहैतुक्या प्रतिहता, अप्रतिहता, जो नित्य निरंतर बढ़ने वाली है। ये भक्ति से क्या होता है? तुम्हारा जो भगवान है ना, भगवान से भी अधिक दयालु उनका चरित्र है। कृष्ण से भी अधिक दयालु उनका चरित्र है। कृष्ण को तो हम लोग देखे नहीं हैं, लेकिन उसका चरित्र गान करेंगे तो वैकुंठ से ठाकुर खींच लाए और खींच करके हृदय में लाए। इसलिए कृष्ण कथा कृष्ण से भी अधिक दयालु है। और यदि कोई वासुदेव के चरित्र को सुनता है तो महाराज उसके हृदय में स्वाभाविक ज्ञान वैराग्य प्रकट हो जाता है। और यदि कथा सुनने के बाद भी रति नहीं होती है कथा में, तो महाराज कहते हैं श्रम वही। धर्म किस लिए किया जाता है? प्रेम के लिए, भगवत प्रेम के लिए। धर्म धन के लिए नहीं किया जाता। और धर्म किस लिए? देखिए, धर्म का लक्ष्य है प्रेम, न कि अर्थ। और अर्थ किस लिए? धर्म के लिए। अर्थ काम के लिए नहीं, भोग के लिए। एक भी पैसा यदि आपके पास है तो महाराज धर्म के लिए ही। कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर्न, उस पैसा इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। किस लिए है? तो जब तक जिए खाने के लिए, उतना ही खाओ जिसे जी सको। जिए किस लिए? तो तत्व जिज्ञासा नार्थो जस्ये कर्म भी। अच्छा, जीते हम लोग किस लिए? तो जीने का एकमात्र लक्ष्य है ठाकुर जी के विषय में जानने के लिए। और कौन ठाकुर जी है? तो इसके लिए महाराज सिद्धांत है। इस श्लोक पर महाराज जी गोस्वामी ने तत्व संदर्भ भी लिख दिए। बदंत तत्व विदस तत्व में ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। इस श्लोक पर एक संदर्भ है, तत्व संदर्भ। इसलिए एक मन से सात्वत पति भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करना, कीर्तन करना, ध्यान करना और पूजा करना, ये भागवत का उद्देश्य है। तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतापति श्रुतव्य। श्री कृष्ण के विषय में श्रवण करो। श्रवण करके थक जाओ तो थोड़ा कीर्तन कर लो, कीर्तन करके थक जाओ तो थोड़ा ध्यान कर लो, रूप ध्यान कर लो। और ध्यान करने से भी थक जाओ तो भाई श्री विग्रह को थोड़ा तुलसी चंदन चढ़ा लो पूजन से। ये 4 काम रोज करो। कथा सुनना, कीर्तन करना, ध्यान करना और पूजा करना। वैष्णव। अच्छा, ये करने से क्या होगा? तो कहते हैं कि भाई पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, महत सेवा से श्रवण की इच्छा, फिर कथा में रुचि होती। अच्छा, कथा में यदि किसी को रुचि हो गई, इसका मतलब जरूर वो किसी जन्म में महत पुरुष की सेवा किया है।
तभी उसको कथा सुनने की इच्छा होती है। तो कथा सुनने से क्या होगा? तो कहते हैं शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यभद्राणी विदनोति सुरसत। एक कान के माध्यम से कृष्ण अंदर प्रवेश कर जाते हैं और कृष्ण अंदर आकर के हृदय में जहाँ ठाकुर जी को रहना है वहाँ कोई और रह रहा है। कौन रह रहा है? तो अभद्र रहने लगे। महाराज रोज रोज कथा नहीं सुना जाएगा ना तो हृदय पर कोई दूसरा ही अधिकार जमा है। तो भगवान क्या करते हैं? कान के माध्यम से हृदय में चले जाते हैं और हृदय में जाकर के देखते हैं कि हमारे आसन पर कोई और बैठ गया है। हृदयंतस्थो यभद्राणी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि वो तो कथा सुन रहा है, चलो मैं घर का अपने से सफाई कर दूं। झाड़ू लेकर के उसके हृदय से काम क्रोध लोग को भगा देते और अपने बैठ जाते। ये कथा की महिमा, कथा सुनने से। तब नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, प्राय जितने अभद्र हैं चले जाते। कैसे? तो भागवत सेवा से। भागवत का अर्थ होता है दो, संत की सेवा या भगवान के चरित्र, इनकी सेवा से उत्तम भगवान के चरण कमल में उत्तम भक्ति प्राप्त है। तब रजोगुण तमोगुण से जो काम क्रोध लोभ इत्यादि है हट जाता है और विशुद्ध सत्व की प्राप्ति हो जाती है। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं, भिद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया, हमारा सारा हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, संशय नष्ट भ्रष्ट हो जाता है, सब दुष्ट एवात्मिश्र। जब भगवान आते हैं तो सब कुछ हो जाता है। इसलिए देखिए इसमें वासुदेव ही, नंद नंदन श्री कृष्ण ही ज्ञान के पराकाष्ठा हैं। तप भी उन्हीं के लिए किया जाता है, धर्म उन्हीं के लिए किया जाता है। वासुदेव ही गति है। वही भगवान जीवों के कल्याण करने के लिए संपूर्ण लोकों की रचना करते हैं। देवता, पशु, मनुष्य, पक्षी योनियों में लीला अवतार ग्रहण करते हैं और सत्गुण के द्वारा जीवों का लालन करते। वही था भाई। कैसे अवतार लेते हैं? तो सूत जी ने 24 अवतार की कथा की। भगवान जीवों के उद्धार के लिए विविध अवतार धारण करते हैं, मनुष्य में, पशु पक्षी में, देवता में, ऋषि में। कभी मछली बन करके, बारह नृसिंह वामन बन करके ठाकुर जी अवतार लेते हैं। और अवतार लेने के बाद आप कह दिए कि ये जो अवतार है नरदेवत्वमापन्नम, वो नरदेव के रूप में आकर भगवान राम ने बड़े बड़े लीला किए हैं। राम, कृष्ण, बुद्ध, ये 24 अवतारों का वर्णन किया। देखिए अवतार 3 बार भागवत में कहा गया, प्रथम स्कंद में, द्वितीय स्कंद में और एकादश स्कंद में भगवान के अवतार की कथा है। लेकिन इसमें एक सिद्धांत, तीनों जगह अलग अलग सिद्धांत अवतार कथा है। यहाँ पर निरूपण करते हैं कि जितने अवतार हैं एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान। कोई अंश है, कोई कला है, लेकिन श्री कृष्ण महाराज पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, सब अवतारों के परम कारण हैं। इन अवतार समूहों की जो कथा रोज सुनता है या कहता सायं प्रातः गणन भक्त्या दुखग्रामादि मुच्यते। यदि इस कथा को कोई रोज सुने और कहे तो सुनने कहने से क्या होगा? तो दुख ग्रामादि मुच्यते। यदि दुख का गांव भी है तो भाग जाए। दुख ग्राम क्या कहते हैं? दुख ग्राम का अर्थ होता है संसार। संसार की जो दुख है भवसागर की, वो महाराज नष्ट हो जाता है। वही भगवान सब रूपों में अवतार लिए। मैं यहाँ पर सूत जी कहते हैं कि बैठ करके
शौनकादिक ऋषि जब तक महातेजस्वी सुखदेव जी महाराज यहाँ पर कथा कह रहे हैं तब तक मैं उनकी अनुमति से अध्ययन किया और जैसा मैं सुना था वह सब कथा आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। जथा धीतम जथामति, ये प्रथम स्कंद है अधिकारी पति। इसमें 3 वक्ता और 3 श्रोता की कथा है। कनिष्ठ कोटि का श्रोता वक्ता है सूत सौनक, उनके लिए 3 अध्याय बने। मध्यम कोटि के श्रोता वक्ता हैं नारद और व्यास, इनके लिए भी 3 अध्याय, 3 6 अध्याय हो गया। और 12 अध्याय परीक्षित के लिए, तो 6 6 12 और 3 3 6 12 18 हो गया। और 1 अध्याय सुखदेव, 19 अध्याय है प्रथम स्कंद। तो हम लोग 3 अध्याय एक श्रोता का लक्षण सुनिए, सूत और सौनक। अब आप वर्णन करते हैं व्यास, नारद व्यास। 3 अध्याय में व्यास नारद। व्यास जी सब शास्त्र की रचना कर चुके हैं, 17 पुराण भी लिख चुके हैं, लेकिन बड़े दुखी हैं। और दुखी होकर के महाराज बैठे हैं, क्या करूं कि कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठे हैं। उसी समय नारद जी आए। देखो भाई, सेवा से संतोष कर लिया तो सेवा किया है। हम सेवा करते करते सोचे कि सेवा कर दी, इसका मतलब सेवा नहीं। सेवा का मतलब है सेवा करने पर और सेवा की लालसा बढ़े। बस हो गया, सेवा कर दिए, इसका मतलब सेवा। व्यास जी ने सब ग्रंथ लिख लेने के बाद सोचे कि अब हमारी पूरी हो गई, तो नहीं, सेवा सेवा। तुम्हारा बहुत दुखी होकर के बैठे हैं। उसी समय नारद जी आए और नारद जी अपने चेला से पूछते हैं, पाराशरे महाभाग भवतः कश्चिदात्मना परितुष्यति शारीरम आत्मा मानस में। हे महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा भली भांति सब पूरी हो गई होगी। कृतवान भारतम जस्तो स्वाद सर्वार्थ परिवृत। आपने महाभारत की क्या रचना किया कि संपूर्ण वेद पुराणों का एक जगह समन्वय कर दिया महाभारत लिख करके। सनातन ब्रह्म तत्व को आपने खूब विचारा और जान भी लिया, फिर भी प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान इस विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? इतना ग्रंथ लिखने के बाद, इतनी सेवा करने के बाद भी आप उदास, आपका उदासी का क्या कारण? व्यास जी कहते हैं कि प्रभु आप बाहर और भीतर सब कुछ जानने वाले हैं। आप हवा के समान हैं, जैसे हवा अंदर भी है बाहर भी है, उसी तरह आप सब कुछ जानते हैं। भगवान लीला से जगत की सृष्टि करते, पालन करते, संहार करते। आप हमको भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम दुखी क्यों हैं, मुझ में क्या बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करें। अरे भाई, चेला को क्या पता है, गुरु को पता है चेला क्यों उदास है, कहाँ बड़बड़ी कर रहा है। परावरे ब्रह्मणि धर्म तो प्रतिष्णात में न्यून मलम विचक्षु। सब कुछ करने के बावजूद भी मैं दुखी हूँ, इसका क्या कारण है? आप कृपा करके बतलाइए। तो नारद जी कहना प्रारंभ करते। व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल जस का गान प्रायः नहीं, उनका बुद्धि चक्कर आ गया। बात मैं सब कुछ लिखा और कह रहे कि गान किया ही नहीं। मेरी ऐसी मान्यता है जिसे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र ज्ञान अधूरा है। नारद जी कह रहे हैं कि चेला तुम कुछ नहीं किया है।
ये जितना शास्त्र पुराण लिखा है, तो तुम भी जब लिखने के बाद बेचैन है तो जो पढ़ेगा तो और बेचैन हो जाएगा। क्योंकि भागवत छोड़कर कोई भी ग्रंथ पढ़े चैन आएगा। कहते हैं कि जो तुम भी लिखा है, आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा की विलक्षणता वैसे नहीं किया। जैसे सकाम कर्म है वैसे भक्ति का भी वर्णन कर दिया। भक्ति की विलक्षणता आपने नहीं बताई है। और हमारे विचार से तो भागवत को छोड़कर, अरे भाई खूब लंबेदार प्रवचन कोई करता हो, संस्कृत का लक्ष्य धारा प्रवाह बोलता है, लेकिन उसमें श्री कृष्ण की भक्ति का गंध नहीं है, तो तद्वायसं तीर्थं सन्ति मानसा न जत्र हंसा निर्मंस शिक्षया। महाराज उसमें हंस लोग रमण नहीं करते। देखिए संस्कृत में कितने बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वृक्ष खटकम है, साहित्य दर्पण है, कुमार संभव है, कालिदास का लिखा हुआ ग्रंथ है, लेकिन उसमें रसिक लोग रमण नहीं करते। जो महापुरुष है उसमें कोई पढ़ता है नहीं। नायक नायिका का वर्णन किया है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, ये इतना दिव्य दिव्य ग्रंथ भी खूब लक्ष्यदार तो है, लेकिन जिस ग्रंथ में श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन नहीं, तद्वायसं तीर्थं सन्ति मानसा, उस पर हंस लोग रमण नहीं करते। अब भले भाषा कुछ भी नहीं, टूटी फूटी भाषा, लेकिन जिस भाषा में भगवान की भक्ति है, हंस लोग वहीं रमण करते। ये ज्ञानवाद की महिमा है। प्रयागदास मामा जी हैं, मिथिला के थे, उनको एक शब्द पढ़े नहीं, बिल्कुल गंवार थे, लेकिन वो भाषा में क्या लिखते हैं देखिए। वो कहते हैं अपने मन को समझा रहे हैं, अपने मन से कहते हैं, जब मन केशवा मिटे कलेशवा, जाके जपे महेशवा रे, राम भगत प्रहलादवा कारण रघवा हो गए भगवान। इनमें कोई भाषा नहीं, कोई तुकबंदी नहीं, लेकिन कितना सारा ग्राही शब्द बोले हैं, जिसको बड़े बड़े महापुरुष इस पद को गान करते हैं। इसमें कोई भाषा नहीं। और कालिदास ने कितना बड़ा लंबा चौड़ा ग्रंथ लिखा, लेकिन महात्मा लोग उसको आदर नहीं करते, क्योंकि जिसमें भक्ति का गंध नहीं है तो उसको संत लोग क्यों रखते? इसमें कुछ भी नहीं है। प्रयागराज में क्या है, अपने मन को कहते हैं जब मन केशवा, अरे मन तो इधर उधर क्यों भटक रहा है, केशव का भजन कर ले केशवा। तो मन कहता है केशव के भजन करने से क्या फायदा, तो मिटे कलेशवा, तुम्हारा पंचक क्लेश है जो सब नष्ट हो जाएगा। तो क्या प्रमाण है कि नष्ट हो जाएगा? अरे जाके जपे महेशवा रे, ये शंकर जन से राम 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 करता रहता है, पागल है क्या? अपने मन को समझा रहे हैं, जाके जपे महेशवा रे। तो इस महेशवा राम का जपने से कुछ किसी को हुआ है? तो हाँ, राम भगत प्रहलादवा कारण रघवा हो गए भगवान। राम का भगत प्रहलाद था, उसके घर में विपत्ति पड़ी, कोई दूसरा सहारा नहीं मिला, राम राम रटने लगा और परमात्मा बाघ बन गए उसकी रक्षा करने के लिए। देखने में कितनी साधारण भाषा से बोले हैं, लेकिन कितना सारगर्भित है। तो व्यास जी कहते हैं कि तुमने जितना भी ग्रंथ लिखे हो, तो जैसे सब सकाम धर्म का वर्णन किया है, वैसे ही भक्ति का भी वर्णन किया है। इसलिए जो अच्छे लोग हैं रमण नहीं करते। अरे इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और दूषित शब्द से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सूचक सूचक नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों के सारे पाप को नष्ट कर देता है। कैसे भी हो, जदवाद विसर्गो जनता विप्लव, जस्मिन प्रतिश्लोक नामानंतस्य जसों किताबी जक्षुमंति गायन्ति गृणन्ति साधव। भले कोई शब्द भाषा न हो, श्लोक भी झूठा बोलता है, गलती बोलता है, लेकिन यदि उसमें भगवान की भक्ति है, वही प्रशंसनीय है, वही श्रेष्ठ है।
किसी भी तरह जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के लीला के अतिरिक्त और कुछ सुनने की इच्छा करता है तो उसके निमित्त से अनेक नाम रूपों को चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरे से नाव का यदि कोई नाविक न हो तो इधर उधर भटकने लगता है, उसी तरह उसका मन भी इधर उधर भटकने लगता है और पथ से च्युत होकर के नीचे गिर जाता है। हमारे कहने का तात्पर्य कह रहे हैं नारद जी कि किसी भी तरह यदि तुमको कुछ बोलने की इच्छा है तो कृष्ण नाम के अतिरिक्त कुछ मत बोलो, नहीं तो नाम रूप के चक्कर में पड़ करके तुम बहुत जगह फंस जाओ, गिर जाओ। कुछ बोलो ही ततो अन्यथा किंचन जद विविच्यते, कुछ भी मत बोलना। इसीलिए महात्मा लोग मौन हो जाते, हम बोलेंगे नहीं तो थोड़ा सा समाचार सुनने के लिए कहाँ कहाँ मन चला जाएगा। देखिए कितनी सूक्ष्म बात कहें। ततो अन्यथा किंचन जद विविच्यते, जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है वह उस इच्छा से ही निर्मित अनेक नाम रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झकोरे से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने का स्थान नहीं मिलता, उसी तरह उसका चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं होता। अब अनादिकाल से चक्कर लगाने थोड़ा सा मिस्टेक, थोड़ी सी इच्छा हुआ कि थोड़ा इतना दिन तो मैं माला जप कर लिया, थोड़ा सा संसार को भी देख लूँ। मैं जानकी चट्टामृत में जीवा सखी की करूँ प्रार्थना, निकुंज में जीव प्रवेश कर गया। थोड़ा सा मन किया कि जीव की दुख देख ली, महाराज फंस गए, जीवा सखी फिर दुनिया में फंस गई। तो एक कृपा सखी को भेजा गया और जीवा सखी को खींचने के लिए थोड़ा सा इच्छा, सब कुछ मिल गया, साधन भजन, गुरु ने भजन दे दिया, सब कुछ भजन चालू कर दिया। थोड़ा सा मन में उधर क्या हो रहा है झांक कर देखे, संसार में क्या हो रहा है, थोड़ी सी इच्छा हुई देखने की, और वहाँ अनेक नाम रूप चक्कर में पड़कर बेचारा फंस गया। तब भगवान की कृपा सखी भेजी है, उस जीवा सखी करुण प्रार्थना किया, हे नाथ अब तो मैं आप अपने बल से आपको पकड़ नहीं सकता, मैं तो बुरी तरह फंस गया। तो भगवान कृपा सखी माने गुरु सखी भेजते हैं और भेज करके फिर उसको ला करके यहाँ उपदेश देते हैं। कहते हैं कि यदि कोई यत्र अपने धर्म को छोड़ करके भगवान का भजन कर रहा है